हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, प्रेजेंट का मैंने बिल्कुल फिनिश कर दिया हुआ है। अब हम पास्ट में चलते हैं। तो चलिए जानते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस वो होता है जो हमारा समय बीत गया हो, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। तो जैसे एक टेंस का 4 पार्ट होता है, एक सेंटेंस का जो 4 पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने पास्ट प्रेजेंट का तो फिनिश हो गया, पास्ट में चलते इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आज हम वीडियो का जो मतलब आज जो हमारा जो स्टडी है, जो आज हमारी वीडियो है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और वहाँ पे मैं अफर्मेटिव का भी जो सिंपल सा भी एक मतलब सेंटेंस बताने जा रही हूँ। तो आइए चलिए जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जैसे देखिए इसका पहचान है, आया है, गया है, लिया है, ली है, गए है, ता है, ते है, था, थे, थी। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की लास्ट में, अंत में यही मतलब आते हैं, लास्ट में ही आते हैं। जिसका हमारा रूल देखिए, रूल अच्छी तरीके से याद करना होगा। जी हाँ, अगर ये रूल अच्छी तरीके से याद हो गई तो सेंटेंस बनाने में काफ़ी इजी हो जाएगी और बोलने में बनाने में काफ़ी मतलब इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव का कुछ मुझे मतलब लिखते वक्त कुछ यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया है, जिसका स्क्रीन आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं यहाँ अफर्मेटिव का। तो जैसे देखिए ये रूल है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज लगाएंगे, बहुवचन अगर एक वचन है तो वाज लगाएंगे, अगर बहुवचन प्लूरल नाउन हो तो वेयर लगाएंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल यानी पास्ट टेंस के ये केवल पास्ट टेंस है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये पास्ट टेंस का केवल है। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लेते थे, उसी तरह यहाँ पे पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म हम लेंगे। और यहाँ पे निगेटिव में सब्जेक्ट लेंगे और इसका सहायक क्रिया डिड है। जी हाँ, या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, कोई भी नाउन हो हम उसके साथ डिड ही लेंगे। या कोई भी नाउन एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डिड का ही यूज करेंगे, इसका सहायक क्रिया डिड ही है। और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। केवल देखिए इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही क्रिया का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और निगेटिव इंटरगेटिव में क्रिया का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैं अच्छी तरीके से समझा दे रही हूँ, बढ़िया से समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इस रूल को, तभी सेंटेंस अच्छी तरीके से बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। और बोल भी पाएंगे, इंग्लिश बोल भी पाएंगे, ये याद करने के ही तौर पे। जैसे इंटरगेटिव में देखिए क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, फिर उसके बाद डिड लेंगे, सब्जेक्ट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे निगेटिव इंटरगेटिव क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे, डिड ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, नॉट ले लेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं एक सिंपल पास्ट का एक सिंपल सा सेंटेंस बनाती हूँ। सिंपल सा सेंटेंस, जैसे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बनाती हूँ। जैसे मैं आपसे बात की थी। जी हाँ, सही बात है, मैंने आपसे बात किया हुआ था। तो कब किया हुआ था? प्रेजेंट के बारे में बात किया हुआ था। और आज मैं बात कर रही हूँ पास्ट के बारे में। तो भाई मैंने तो एकदम बिल्कुल राइट बोला कि मैं आपसे बात की थी, मैं आपसे बात की थी। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ, मैं आपसे बात की थी।
मैं आपसे बात की थी। तो यहाँ पे देखिए आई है ना, ये आई के साथ वेयर लगाएंगे, बहुवचन है। IWERE, आई वेयर टाल, टाल्क। मैं आपसे बात की थी, आई हो गया, वेयर सब सॉरी यहाँ पे वेयर जो है उसका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टाल्क हो गया क्रिया हेर, माने आपसे, मैं आपसे बात की थी। अब मैं एक सेंटेंस और ले लेती हूँ, जैसे ले लेती हूँ, पूजा मेरी मदद की थी। पूजा मेरी मदद की थी, यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ इसे। पूजा मेरी मदद की थी, पूजा मेरी मदद की थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा पूजा हो जाएगी। तो सबसे पहले पूजा, POOJA, पूजा। यहाँ पूजा अकेली है तो यहाँ पे वाज लगेगा, पूजा वाज। यहाँ पे देखिए पूजा वाज, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट पूजा हो गया, एक वचन है तो वाज लग जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मदद करना। हेल्प, अब किसकी मदद, तो मेरी, हेल्प मी, पूजा वाज हेल्प मी। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे एक निगेटिव बना देती हूँ, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे निगेटिव। अब यहाँ पे रूल ऐसे लेके चलना होगा आपको, जैसे पूजा मेरी मदद की थी। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिया मेरी मदद नहीं की थी, रिया मेरी मदद नहीं की थी। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ रहेगा, बस सहायक क्रिया के बाद नाट का यूज कर देंगे, जैसे कि रिया वाज के बाद नाट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, वह देखिए सहायक क्रिया से इंफिनिट टेंस का है, तो ठीक इसी के बाद हम नाट का यूज कर देंगे। वे नाट, रिया वाज नाट हेल्प मी। अब यहाँ पे समझ आ गई है। अब मैं चलती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी तो यहाँ पे सिंपल यानी पास्ट टेंस का सिंपल हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे पता चल जाएगी कि हाँ ये इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पे लिख देती हूँ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं एक वाक्य ले लेती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जैसे कि उसने खाना खा लिया। तो यहाँ पे लिया देखिए लास्ट में लिया आया है ना, तो यही आएगा, उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये आया है ना, तो पहचाना गया कि उसने खाना खा लिया। और यहाँ पे यार तो क्या हो गया, इंडेफिनिट टेंस हो गया।
तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट उसने का। तो यहाँ पे ही हो गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही, यानी कि ही। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा ATE, ATE, इट मीन्स मतलब खाना। तो सेकंड इट माने EAT, इट माने फर्स्ट फॉर्म हो गया खाना का, और ATE इट मीन्स सेकंड फॉर्म, खाना का सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म है। अब क्या खाया, तो खाना, फूड मीन्स खाना, भोजन। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे कि वह स्कूल गई, वह स्कूल गई, वह स्कूल गई। यहाँ पे इंफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। जी हाँ, इंफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। वह स्कूल गई, तो वह क्या हो गया, सी। वह स्कूल गई, तो यहाँ पे सी। और वह अब गो मिस जाना है, तो फर्स्ट हो गया। वेंट में सेकंड फॉर्म हो गया, वेंट में गई, सी वेंट टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, सी वेंट टू स्कूल। अब एक और ले लेती हूँ, जैसे कि वे सो गए, किसी को बोलना हो इंग्लिश में, ऐसे बोलना कि वो सो गए, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी हाँ, तो जैसे कि वे क्या हो, बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे दे लगाएंगे, THEY। अब यहाँ पे स्लीप में सुना हो गया, बहुवचन, SLEEP, स्लीप में सुना हो गया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया स्लीप्ड, SLEEP, सोना। अब यहाँ एक और, जैसे मैंने एक ट्रांसलेट देती हूँ कि मैंने मोर देखा, यहाँ से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। मैंने मोर देखा, मैंने मोर देखा। इसको कैसे बनाएंगे, सी माने देखना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म SEEC, यानी कि देखना फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे सेकंड साउ, साउ बोलेंगे, देखना का साउ, पीकॉक माने मोर, PEACOC मीन्स मोर होता है। अब चलिए, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का खत्म हो गया। अब निगेटिव में चलते हैं, निगेटिव में। अब यहाँ पे मैं निगेटिव, निगेटिव में जैसे कि मैं एक ट्रांसलेट ले लेती हूँ, जैसे कि मीनल मतलब किसी का नाम हो, कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मीनल ने पढ़ाई नहीं की, ऐसी मीनल ने पढ़ाई नहीं की, मीनल जैसे कि मीनल ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई यहाँ पे नहीं आया है ना, यही निगेटिव है, नहीं की, मीनल ने पढ़ाई नहीं की। तब इसे बनाएंगे मीनल। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मीनल। आखिर पढ़ाई नहीं करने का काम किसने कर रहा है, मीनल ही तो कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे मीनल, MEENAL,
मीनल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीनल डिड, मीनल डिड। अब यहाँ पे देखिए नाट है, नाट का NOT, नाट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो पढ़ाई करना हो गया। मीनल डिड नॉट स्टडी, तो यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा STUDY, स्टडी। अब एक और ले लेते हैं, जैसे उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, उसने खाना नहीं खाया तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, उसने हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही ले लेते हैं। उसने कहा ही, वह मतलब कोई लड़का हो तो वहाँ पे ही लेंगे, कोई लड़की हो तो वहाँ पे सी ले लेंगे। तो वहाँ पे उसने खाना नहीं खाया, किसी लड़का को बोलना है तो ही डिड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब, आप यहाँ पे रूल देखते जाइए, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी रूल देखने से। यहाँ पे ही डिड, अब इसके बाद नाट है, ही हो गया, उसके बाद डिड हो गया, फिर नाट हो गया। अब क्या नहीं खाया, तो खाना, EAT, ईट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, द फूड, द फूड। अभी निगेटिव का और अफर्मेटिव का तो ख़त्म हो गया। अब मैं इंटरगेटिव में चलती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव में जैसे लिख दे रही हूँ, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पढ़ाई करते वक्त ये हेडिंग आपको दिखेगी तो समझ में आ जाएगी कि इंटरगेटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है और अफर्मेटिव कौन सा है, जिसके रीजन से मैं ये लिख दे रही हूँ। इंटरगेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के लिए, जो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैं एक वाक्य ले रही हूँ, क्या तुम सुभाष के बारे में जानते हो, क्या तुम सुभाष के बारे में जानते हो। जैसे एक वाक्य ले रही हूँ, क्या तुम सुभाष के बारे